अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ जियोग्राफी को डिस्कस किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस सेकंड लेक्चर में हम कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक रफ स्केच हमने ड्रा किया है वर्ल्ड मैप का पेज के ऊपर, 2 डायमेंशन में ड्रा किया है। पेज के ऊपर डायरेक्शंस हम कुछ इस तरह लेते हैं, राइट साइड पे ईस्ट, लेफ्ट साइड पे वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ये नॉर्थ पोल हो गया हमारा, ये साउथ पोल हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब हमारी अर्थ के बिल्कुल सेंटर में से एक इमेजिनरी लाइन कट कर रही है जिसको इक्वेटर या 0 डिग्री बोला जाता है। उर्दू में इसको ख़त इस्तवा कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारी अर्थ मुश्तमिल है 71% वाटर पे और 29% लैंड पर। उस 71% वाटर को हमने 5 ओशंस में डिवाइड कर लिया है और 29% लैंड को हम 7 कॉन्टिनेंट्स की फॉर्म में पढ़ते हैं। वो 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं वो मैंने जॉट डाउन किए हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ओशनिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका। अब आपने अक्सर बर अज़म ऑस्ट्रेलिया पढ़ा होगा, वो एक्चुअली ओशनिया है। ओशनिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मुल्क ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए उसको ऑस्ट्रेलिया भी कह दिया जाता है, लेकिन ये ओशनिया है। और ये फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ है अगर ये पूछ लिया जाए तो। अफ्रीका को ब्लैक कॉन्टिनेंट बोलते हैं, यूरोप में डेजर्ट कोई नहीं। खैर ये बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट हो गए। इस वक्त यूनाइटेड नेशन में टोटल 195 कंट्रीज़ हैं, 193 मेंबर्स हैं और 2 के पास ऑब्जर्वर का स्टेटस है। वो 2 कौन कौन सी हैं? होली सी एंड अदर वन इज़ पैलेस्टाइन। 7 कॉन्टिनेंट। यूएन में कितने रजिस्टर्ड हैं? 195। 193 मेंबर्स हैं, 2 के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है। एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया के टोटल 48 कंट्रीज़ हैं, यूरोप के 44 कंट्रीज़, अफ्रीका के टोटल 54 स्टेट्स हैं, ओशनिया के टोटल 14 ममालिक हैं, नॉर्थ अमेरिका के टोटल हमारे पास 23 कंट्रीज़ हैं और साउथ अमेरिका के हमारे पास 14 ममालिक हैं। अंटार्कटिका में कोई पॉपुलेशन नहीं रहती, यहाँ पे जस्ट साइंटिफिक स्टेशन है और पाकिस्तान का साइंटिफिक स्टेशन भी यहाँ पे इस्टेब्लिश है। शायद 1992 में कायद-ए-आज़म के नाम से, जनाह साइंटिफिक स्टेशन के नाम से मंसूब किया गया है। ये हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब हम मूव करते हैं ओशंस की जानब। 5 ओशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पैसिफिक सबसे बड़ा, अटलांटिक उससे छोटा, देन इंडियन ओशन, देन अंटार्कटिक और देन आर्कटिक। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है और ये किन कॉन्टिनेंट के दरमियान में है? क्योंकि ये हमने 2 डायमेंशन ड्रा किया है, असल में ये ग्लोब की फॉर्म में होता है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये हमारे पास पैसिफिक ओशन है, ये हमारे पास अटलांटिक ओशन है जो कि दूसरा बड़ा ओशन है, ये हमारे पास इंडियन ओशन है, ये हमारे पास नॉर्थ में ऊपर नॉर्थ पोल की जानब आर्कटिक ओशन जो कि सबसे छोटा, और नीचे अंटार्कटिक ओशन। आपने अक्सर सॉन्ग्स में या प्रोवर्ब्स में पढ़ा होगा 7 समुंदर, लेकिन हम 5 पढ़ते हैं। वो 7 क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ को सेंटर में से एक लाइन कट कर रही है। ये दोनों ओशन बड़े हैं, तो ऊपर वाले पोर्शन को नॉर्थ पैसिफिक, निचले को साउथ पैसिफिक बोल दिया जाता है। इसी तरह अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, इस तरह ये टोटल 7 हो जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो ये टोटल 5 हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशन। तो ओशन जो हमारे पास होता है वो एक बड़ी वाटर बॉडी होती है, जबकि सी, एक ओशन में बेशुमार सीज हो सकते हैं। सी को हम इस तरह भी पढ़ते हैं कि सी हमेशा लैंड के करीब होता है, या
इसकी हमेशा कोस्ट लाइन होती है, इसका कोई ना कोई साहिल ज़रूर होता है। दुनिया में सिर्फ एक सी ऐसा है जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, और वो है सरगासो सी, जो कि अटलांटिक ओशन में हमारे पास मौजूद है। यहाँ तक ये हो गया। अब पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में दुनिया की सबसे गहरा तरीन पॉइंट हमारे पास मौजूद है, जिसको क्या कहा जाता है जी? उसको मैरीनिया ट्रंच बोलते हैं, या चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। उसकी डेप्थ कितनी है? 10,994 मीटर। चैलेंजर डीप या मैरीनिया ट्रंच, ये कंट्री द फिलीपाइंस के करीब वाक़या है। आर्कटिक ओशन सबसे छोटा ओशन है, और इसकी मैक्सिमम जो डेप्थ है हमारे पास, स्मॉलेस्ट ओशन जी हमारे पास आर्कटिक ओशन, जिसकी मैक्सिमम डेप्थ हमारे पास 5,450 मीटर है। इसी तरह सतह ज़मीन से जो मैक्सिमम पॉइंट है, जो मैक्सिमम हाइट पे है, वो माउंट एवरेस्ट है, चाइना नेपाल के बॉर्डर पे। इसकी लेंथ 8,849 मीटर है। जो फर्स्ट बंदा जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया वो सर एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड से 1953 में, और पाकिस्तानी जो हैं वो फर्स्ट नज़ीर साबर 2000 में, और पहली ख़तून, इस्लामी दुनिया की पहली ख़तून समीना ख्याल बेग 2013 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड को डिस्कस करेंगे।